हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, राइट। अब बीआरएस का जब मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसके बाद बच्चों के काफी मैसेजेस आए थे कि सर और भी सारे जो लेक्चर है वो प्लीज प्रोवाइड कर दो ताकि हमारा बीआरएस को लेके जितने भी डाउट है वो सब के सब क्या हो जाए, हमारे क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब उसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे और अब हम बीआरएस को कंप्लीट करेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, बीआरएस जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा बीआरएस का, सबसे पहले जाओ प्यारे तरीके से पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ के आओ कि बीआरएस का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर आप यहां आना, आपको बहुत मजा आएगा, बड़ा आसानी से समझ जाओगे। अब ये बीआरएस के मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, आपके 4 केस हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली फॉर केस नंबर 1 है, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर पासबुक, फिर ओवरड्राफ्ट कैश बुक का और ओवरड्राफ्ट पासबुक का, और हमारा बीआरएस एकदम प्यारे तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप अपनी कॉपी में मेरे साथ लिखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 लिखो मेरे साथ, केस नंबर 1। केस नंबर क्या है सर केस नंबर 1 है, ओ देखो क्या दिमाग आ गया, आज ही मैंने ओवरड्राफ्ट पढ़ाया था किसी को तो मेरे दिमाग में ओवरड्राफ्ट चल गया, सॉरी। बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। ये बीटा नहीं है, ठीक है, बैलेंस बी है, बीटा समझो, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। अब आओ हम लोग शुरू करते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले एक बात समझना, जब भी हम कैश बुक बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम, कैश बुक बनाते हैं, तो कैश बुक में मेरे भाइयों 2 साइड होती है, एक प्लस साइड और एक माइनस साइड। इतनी सी मेरी बात का ध्यान रखना। प्लस मतलब क्या होगा, जहां पे क्या कहते हैं सारे, मतलब कैसे आपको बताऊं, हाँ देखो, जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो सब प्लस में जाएगा और जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो सब किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। सर इसका क्या मतलब है कि भाई, इसका मतलब ये है कि जब भी डेबिट लिखा रहेगा तो आपको ये समझना है कि कैश बुक में पैसा आ रहा है, और जब भी क्रेडिट लिखा जाए सर तो कैश बुक में पैसा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कोई बोले कि पासबुक है, तो पासबुक में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। पासबुक में भी 2 केस होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अगर पासबुक में कोई आइटम क्रेडिट होगा तो वो प्लस होगा, और कोई आइटम अगर डेबिट होता है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। बस मेरी इतनी सी बात का याद रखना। आपको याद होगा जब आपने लेक्चर पढ़ा था, पहला वाला जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें मैंने यही सिखाया था कि जैसे बोलते हैं बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोलता है, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब क्या है कि बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा डाला, लेकिन ऐसा बोलता है बैंक चार्जेस डेबिटेड, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहा है। तो इतना समझ में आ गया। तो कैश बुक में डेबिट मतलब आना और क्रेडिट मतलब जाना, लेकिन पासबुक में उल्टा होता है, क्रेडिट मतलब आना और डेबिट मतलब क्या होता है, जाना। बस इतना सा काम है। अब सर ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, देखो यार कुछ तो मजबूरी रही होगी मेरे जीवन में जिस वजह से आपको ये पढ़ाना पड़ रहा है ना। आओ अब आगे शुरू करते हैं, आइए चलिए देखो ध्यान से। सबसे पहले सर हमें ना एक बात बताओ, फॉर्मेट कैसे बनता है। कुछ तो टीचर ने कुछ अलग बताया, बुक में किसी इलस्ट्रेशन में देखा तो फॉर्मेट कुछ है, अब कुछ है। देखो एक फॉर्मेट फॉलो कर लो बस, ये हो गया। लो जी, पर्टिकुलर प्लस और माइनस, यहाँ पे बीआरएस की डेट डाल देना, जो भी डेट होगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि 31 मार्च है तो बीआरएस की डेट होगी बीआरएस एज ऑन 31 मार्च डाल देना, और नहीं भी डालोगे तो डजंट मैटर, कोई परेशानी नहीं है। अब आओ, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो सर आपने मुझे तो, हमें तो ये बताया नहीं कि सर कौन से आइटम प्लस होंगे कौन से आइटम माइनस होंगे, ये तो आपने बताया नहीं, सिर्फ आपने नाम बता दिए थे। अरे छोड़ो, अभी क्यों बताना है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आप उससे एकदम प्यारे तरीके से समझ जाओगे क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा, दिख जाएगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन। ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, और ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, बट मैं सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। आओ देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है प्रिपेयर बीआरएस फॉर द फॉलोइंग। मेरी बुक नीचे है तो मेरी नजर अब नीचे रहेगी, है ना। प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इन्होंने बोला कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो देखो मैंने बताया था कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, प्लस में जाएगा। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना लिखा है, 23,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पर सर हमारी मैम ने या सर ने तो सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक लिखवाया था, तो उन्होंने भी गलत थोड़ी ना लिखवाया, सही लिखवाया है, वो भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 30,000 और 30,000 आ गया, ठीक है। सबसे पहला काम ये क्या है, ये खाली जगह जहां पे हमें बस एक निशान मारना है। अब आगे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। आओ देखो क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब इसका क्या होगा सर, पहले एक बात समझो, मेरी बात सुनो। आपके पास कौन सी चीज दी हुई है,
आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ध्यान समझो, आपको क्या दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो सर कैश बुक दिया है तो हमें कहां तक पहुंचना होता है, सर हमें पहुंचना होता है पासबुक तक। कहां तक पहुंचना होता है सर, पासबुक तक पहुंचना होता है। तो सर इसका मतलब क्या कि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ तो कहां तक पहुंचना है, पासबुक तक। हाँ, इसका मतलब यही है कि कैश बुक का अगर बैलेंस दिया हो तो आपको कहां तक पहुंचना होता है, पासबुक। तो सर अब इसका मतलब क्या कि आपको पासबुक के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। किसके मतलब, एक तरीके से आप समझो, सपोज करो आपको मेरे घर आना है। अब भैया जैसा मैं बोलूंगा, जिस रास्ते से मैं आपको बोलता हूं कि राइट हो, लेफ्ट हो, ऐसे जा वैसे जा, उसी तरीके से आपको आना पड़ेगा। तो सेम यहां पे भी है कि इस कैश बुक को किसकी बात माननी पड़ेगी, पासबुक की बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी सर, क्योंकि पासबुक तक पहुंचना है। अच्छा एक बात समझना, अब यहां पे क्या है, अब इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे कुछ आइटम हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक एक बात समझो, हमें ना इस 30,000 में कुछ देखो हुआ क्या था, बात क्या हुई थी ये समझना। देखो ये हमारा कैश बुक बना था, ये हमारा पासबुक बना था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, कैश बुक और पासबुक ना क्या कहते हैं, मैच नहीं खा रहे थे। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कैश बुक का बैलेंस होगा जो कि कितना है 30,000 है, उसको किससे मैच कराना पड़ेगा, पासबुक के बैलेंस से मैच कराना पड़ेगा। बस इतना सा पॉइंट है कि कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच कराना है, पासबुक के बैलेंस से मैच कराना है। अब आओ मैच कराते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया, 30,000, ओके। अब ये कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये नाम लिख देते हैं। दूसरा नाम क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ओके। सर लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट देखो आपको दिख रहा होगा, बैंक इंटरेस्ट है। क्या है, बैंक इंटरेस्ट। आओ जी, आओ आओ आओ। अब हम क्या करते हैं, इनमें हम आइटम डालना है, कुछ आइटम प्लस में डालेंगे और कुछ आइटम किस में डालेंगे, माइनस में डालेंगे, और जिससे हमारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, पासबुक के बराबर पहुंचना पड़ेगा। अब आओ पहुंचते हैं, आओ। अब जरा ध्यान समझना, ये कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। एक बात बताओ, सबसे पहले आपको ना इंग्लिश की हिंदी बनानी आनी चाहिए। चेक डिपॉजिटेड मतलब क्या होता है सर, चेक डिपॉजिट मतलब होता है जब आप अपने अकाउंट में कोई पैसा डालते हो। मैं वो कैसे समझाऊं, देखो मैं वापस से एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखो ध्यान से, कोई पेपर भी नहीं है मेरे पास, हाँ पेपर 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 कहाँ गया यार, मिल गया पेपर, एक मिनट। मान लो ये चेक आपका है, आपके पास है, और आपने ना मुझसे कोई सामान उधार पे ले रखा था। तो आपने क्या करा, ये चेक पकड़ाया मुझे और कहा सर आप अपने अकाउंट में पैसा डाल दो। इसका मतलब होता है चेक डिपॉजिट। मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई बंदा चेक देता है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, चेक डिपॉजिटेड बोलूंगा। अब इसमें क्या होता है कि जो आप मुझे चेक दोगे वो मैं अपनी बैंक में जाके जमा कर दूंगा, मैं अपनी बैंक में जाके क्या कर दूंगा, जमा कर दूंगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है। अब जरा पॉइंट समझना, क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिट तो करके आया, मतलब आपका दिया हुआ चेक मैं डिपॉजिट करके आया, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो सर अब इसका मतलब क्या, कि मतलब क्या, मान लो आपने एक 20,000 का चेक दिया मुझे, मैं गया, मैं बैंक में जाके जमा करके आ गया, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में उसके पैसे नहीं आए। इसे कहते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, आप अज्यूम करना कि ये हाथ कैश बुक है और ये हाथ क्या है, पासबुक है। अगर आप अज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो रुको 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 रुको, ये मैं अपने हाथों को आपके लिए थोड़ा सा गंदा कर देता हूं, CB, हाँ जी आप देखो उल्टा दिख रहा होगा शायद, ठीक है। ये कैश बुक है और ये क्या है, पासबुक है। ध्यान से मेरी बात समझना। अब होता क्या है कि आपने एक चेक दिया मुझे और मैंने उसे बैंक में जाके जमा कर दिया, ये कैश बुक है, पासबुक है। अब एक बात बताओ, कैश बुक में क्या होता है, जो भी मतलब मान के चलो कैश बुक क्या काम करता है कि जो मैं ओनर हूं, मैं क्या करूंगा, जो भी आप ट्रांजेक्शन होगी, अगर मेरे अकाउंट पैसे आएंगे तो मैं उसे प्लस कर दूंगा, और अगर मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे तो उसे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब समझना ध्यान से, ठीक है। आपने एक मुझे चेक दिया 20,000 रुपए का, और मैंने ये देखो, ये कैश बुक, ये पासबुक, ये कौन मेंटेन करेगा बताओ, ये कौन मेंटेन करता है, बैंक, और ये कौन मेंटेन करेगा, मैं, मतलब ओनर मेंटेन करेगा। अब आपने मुझे एक चेक दिया 20,000 रुपए का, अब ये कैश बुक और पासबुक मैंने क्या करा, इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। क्यों, मैं आपका पैसा डिपॉजिट, मतलब आपने जो मुझे चेक दिया मैं डिपॉजिट करके आ गया। अब हुआ क्या, मैं डिपॉजिट करके आया तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए आ जाएंगे। मुझे क्या लगेगा कि मेरे अकाउंट में 20,000 आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस कैश बुक का बैलेंस 20,000 रुपए से बढ़ा दूंगा। कितने से बढ़ा दूंगा, 20,000 से बढ़ा दूंगा। ये कैश बुक का बैलेंस किससे बढ़ा दूंगा, 20,000 से। बट पासबुक अभी भी नीचे बैठी हुई है, कैश बुक ऊपर है,
और अब आपको पूछा गया था कि किसकी बात सुननी है, मैंने आपको बताया था आपको बात सुननी होगी, अगर कैश बुक दिया तो किसकी बात सुननी है, पासबुक की बात सुननी है। अब कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, तो आपको इसके लेवल तक मतलब पासबुक के लेवल तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो सर इसका मतलब क्या, जो 20,000 होंगे वो क्या होंगे सर, वो माइनस हो जाएंगे। 20,000 नहीं, सॉरी इसमें कितना लिखा हुआ है 2,000, तो 2,000 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में दोबारा बता दो। देखो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर की हिंदी तो समझ में आ गई कि मैंने एक चेक डिपॉजिट किया बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। अब हुआ क्या, एक रिकॉर्डिंग तो मैं करता हूं और एक रिकॉर्डिंग बैंक करता है। मैं एक चेक जमा करके आया बैंक में, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, अपने कैश बुक को इतने रुपए से, कितने रुपए से, 2,000 रुपए से बढ़ा दिया। लेकिन अब कैश बुक को किसकी बात सुननी है, पासबुक की। तो जहां पासबुक होगा उससे कैश बुक को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो कैश बुक उधर है, ये नीचे है, तो अब कैश बुक को पासबुक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को माइनस ही करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने 2,000 यहां पे क्या करे मेरे भाइयों, माइनस करे। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, हो गई। अब अगला देखो क्या कह रहा है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या मतलब है सर, मेरी बात सुनो। चेक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि मैंने आपसे एक चेक लिया और बैंक में जाके जमा कराया, अपने अकाउंट में जाके जमा कराया, उसे चेक डिपॉजिट कहेंगे। और चेक डिपॉजिट के केस में क्या होता है, पैसा आता है। क्या बोला, चेक डिपॉजिट के केस में पैसा आता है, वो नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन चेक डिपॉजिट करने में पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, चेक इशूड, मैंने क्या करा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या, सपोज करो ये 20,000 रुपए का चेक, ये 20,000 रुपए का क्या चेक है। अब मैंने क्या करा, चेक इशू किया। सपोज करो आपका नाम है मोहन, ठीक है, मैंने आपको एक चेक, एक मिनट मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं और ये यहाँ पे मेरे साइन हो गए, ठीक है। हाँ, ये मैंने एक चेक, आप मोहन हो, मैंने ये चेक आपको दिया, मोहन ये लो, ये चेक ले लो। मोहन ने ये क्या करा, ये चेक अपने पास रख लिया, ये चेक मोहन ने क्या कर लिया, रख लिया। अब मैंने एक तरीके से क्या किया, मैंने मोहन को चेक दे दिया कितने रुपए का, कितने रुपए का था उसमें, कितने रुपए थे मुझे याद नहीं आ रहा, कितने रुपए थे, 20,000 तो थे। तो मैंने मोहन को एक चेक दे दिया था 20,000 रुपए का। अब मोहन आप हो और आप ठहरे नलायक, लेट लतीफ, आपको मैंने चेक दिया लेकिन आपने अभी तक बैंक में जाके उस चेक को अपने अकाउंट में डलवाया नहीं। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझना, मेरी बात सुनो। तुम बिजनेसमैन हो, तुमने 20,000 का सामान मुझे बेचा, अब तुमने मुझसे पैसे ले लिए, ठीक है, अब चेक ले लिया। अब आपका काम पता है क्या होता है, उस चेक को अपने बैंक में जाके जमा कराओ ताकि बैंक वाले उस चेक का पैसा आपके अकाउंट में डाल पाए। मतलब क्या है, मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा और आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, ये होता है चेक का काम। अब हुआ क्या, तुम्हें मैंने एक चेक दिया लेकिन तुमने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं करा पेमेंट के लिए। मतलब क्या, बैंक में अपना पैसा डाला ही नहीं, बैंक में वो चेक डाला ही नहीं। अब एज अ ओनर जो मैं कैश बुक रिकॉर्ड करता हूं, ये कैश बुक, ये पासबुक, मुझे क्या लगेगा कि मेरे अकाउंट से तो पैसे निकल गए। ध्यान समझना, मुझे क्या लगेगा कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए होंगे, आपने डाला नहीं, बट मैं तो अपनी बुक्स में एंट्री यही करूंगा ना कि मैंने इसको इतने रुपए का चेक दे दिया और वो माइनस कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना कैश बुक माइनस कर दिया। क्यों कर दिया माइनस, क्योंकि मैं अगर आपको चेक दूंगा तो आपके अकाउंट, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, तो इस वजह से मैंने अज्यूम करके उसे माइनस कर दिया माइनस। लेकिन आप ठहरे बदतमीज आदमी, आपने जाके अभी तक चेक जमा ही नहीं करा। मैं नीचे हूं, ये है ऊपर। अब मुझे किसकी बात सुननी है, पासबुक है और ये क्या है, कैश बुक है। मुझे किसकी बात सुननी है, दिल पे हाथ रख के बोलो, किसकी बात सुननी है, पासबुक की। अब कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर है, तो अब इसको यहां तक मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, कि जो चेक इशू हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए प्लस करने पड़ेंगे, 3,000 रुपए प्लस में डालने पड़ेंगे। एक बार और सुन लो, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या, कि मैंने आपको एक चेक दिया, आपने जाके बैंक में नहीं डाला, मैं एज अ ओनर, मुझे क्या लगेगा कि मेरे अकाउंट से तो पैसा निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कैश बुक को माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। वही मैंने किया, मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया। तुम बोलोगे सर माइनस क्यों किया, अरे गधो, मैं अपने अकाउंट से अगर कोई पैसा चेक बना के दूंगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लोगे, तो मैंने इसे माइनस कर दिया। लेकिन अभी तक चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक क्या माइनस करेगा, नहीं सर माइनस नहीं करेगा, जब तक बैंक में नहीं पहुंचेगा माइनस कैसे कर देगा। तो ये ऊपर, ये नीचे, अब इसको यहां तक पहुंचाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक को किसकी बात सुननी है, इस कैश बुक को पासबुक की बात सुननी पड़ेगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट चीज देखो, बहुत मेहनत लग रही है तुम्हें पढ़ाने में। लास्ट चीज है बैंक इंटरेस्ट, और बैंक इंटरेस्ट है मेरे भाई 400 रुपया। यार पता है मेरी जान,
बहुत तगड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि ये बैंक इंटरेस्ट प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट में कुछ नहीं लिखा कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लग गया। बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए, 400 रुपए। अब ये अज्यूम करना पड़ेगा कि बैंक इंटरेस्ट लग रहा है, कट रहा है। मैं बैंक इंटरेस्ट कटेगा, क्या करेगा, एक मिनट, कितना है, 30, 33, 400 में से 2000 माइनस किया तो ठीक है। अब बैंक इंटरेस्ट मतलब क्या कि एक तरीके से मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है। बैंक इंटरेस्ट मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये मान लो। जब क्रेडिट और डेबिट नहीं लिखा तो अब ये समझ लेना कि बैंक इंटरेस्ट मतलब अकाउंट में पैसा आया। अब एक बात बताओ, ये कैश बुक है, पासबुक है। बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाला, ये दिल है आपका, यही है ना, दिल है ना। इस दिल पे हाथ रख के कसम सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई बैंक इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो किसको पता है, कैश बुक को या पासबुक को? किसको पता है सर? पासबुक को पता है, पक्का पासबुक को पता है। तो पासबुक का बैलेंस ऊपर हो जाएगा, कैश बुक बेचारी नीचे बैठी हुई लाचार, पासबुक ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बैंक में पैसा आया तो पासबुक को पता है, तो इसलिए पासबुक ऊपर चला गया। अब ये क्या है, कैश बुक है, ये पासबुक है। किसकी बात सुननी है? अगर कैश बुक वाला केस दिया है तो किसकी बात सुननी पड़ेगी? सर पासबुक की सुननी पड़ेगी। तो अब कैश बुक को पासबुक तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को पासबुक तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 400 रुपए क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे 400 रुपए प्लस कर दूंगा। कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। अब आगे चलते हैं, खत्म। इस साइड, अब बड़ी साइड को टोटल करो। देखो ये बड़ी साइड है, 33, 33 और 400, तो ये हो गया 33,400 रुपए। तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 33,400 लिख देंगे। जो चीज इधर लिखे वो इधर लिख देंगे। अब 33,400 में से 2000 माइनस करना है तो 00413, 31,400 आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, 31,400 आएगा। ये बैलेंस एज पर क्या हो गया, क्या पासबुक हो गया 31,400। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपकी नई टीएस ग्रेड वाले ना तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 31,400 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट बार बता देता हूँ, चेक डिपॉजिट करने पे मेरे अकाउंट से पैसे मतलब मेरे अकाउंट पैसे आने की संभावना होती है, और चेक इशू करने का मतलब क्या, मेरे अकाउंट से पैसे जाएंगे। क्या मेरी बात कितनी समझ में आ गई? ये है सोल्यूशन, नोट करो और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलो जी, अब आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। थोड़ा बहुत ना डिटेल में हो गया, 15-17 मिनट लग गए, बट यार समझो, मेरी भावना को समझो। ये देखो, ये दिल, इसको समझो कि ये सब तुम्हारे लिए तो किया जा रहा है। अगर थोड़ा सा लेक्चर लंबा चल रहा है, बट अगर ये आपके 1-2 नंबर बचा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उन नंबरों को बचाने में, समझ रहे हो ना। इसलिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, बट प्लीज कोऑपरेट करो, मजा बहुत आएगा। तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत बहुत प्यारे तरीके से समझ जाओगे अब चीजों को। ठीक है, आओ सबसे पहले आओ, पहले क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सर फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बात करो सर? अरे पता तुम्हें फॉर्मेट बनाने के आधे 1 नंबर मिल ही जाते हैं। तो मतलब अगर सर हम पूरे पेपर में कुछ पढ़ के ना जाएं और सिर्फ फॉर्मेट बना दें तो इसका मतलब पास हो जाएंगे। देखा, यही तुम्हारी बुद्धि का पता चलता है। तुम हो नलायक ही रहोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नलायक ही रहोगे जीवन भर। चलो मजाक करो। यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन है। अब आपके पास अगर आपकी टेक्स्ट बुक है टीएस ग्रेवाल तो निकालो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 और शुरू करते हैं बिना किसी ब्रेक के। आओ, क्या कह रहा है? ऑन 31 दिसंबर 2023 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ गुरमान क्या है, शोर्ट बैलेंस ऑफ 12,000। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो सीधी सी चीज है, बैलेंस किसका शो करा वो समझो। तो बैलेंस शो करा वो कैश बुक का। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। सर कितना लिखेंगे? नालायक हो, तुम्हारे पास क्या बुक और कॉपी नहीं है क्या? तुम पे दिमाग नहीं है? 12,000, तो 12,000 लिख देंगे। ओके सर, आए सर, आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। देखो, चेक पेड इनटू बैंक 8,000। ओ चेक मैंने बैंक में, पेड इनटू बैंक 8,000, आउट ऑफ दिस ओनली 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब क्या कि मैंने तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता, मुझे पता है तुम हो जड़ बुद्धि, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आता। तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब ये है हमारे पास, बोल रहा है, देखो पढ़ो, जब तक लाइन पढ़ो। चेक पेड इनटू बैंक 8,000, आउट ऑफ दिस ओनली 6,500 क्रेडिट बाय बैंक। तो चेक पे हुआ 8,000 रुपए का, मतलब बैंक में मैंने चेक डाले। तो मतलब सपोज करो मैंने 2 चेक डाले, एक 6,500 का डाला और एक 1,500 का डाला। ठीक है, ऐसे समझ लेना। ठीक है, ठीक है, थोड़ी कंजूसी दिखा रहा हूं, बट देखना ये कह रहा है
चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली 6,500 क्रेडिट बाय बैंक। मेरी बात सुनो, ये दो चेक है, जरा देखो ध्यान से, ये दो चेक है, एक 6,500 का चेक है और एक 1,500 का चेक है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाता है। तो मैंने ना दोनों चेक उठा के मतलब दोनों की वैल्यू कितनी, 8,000, मैंने ये दोनों उठा के किस में डाल दिया, बैंक में डाल दिए। किस में डाल दिए, बैंक में डाल दिए। अब यहीं पे ये बोल रहा है कि चेक मैंने बैंक में डाले 8,000 के, लेकिन इसमें से जो 6,500 वाला चेक था, कितने वाला चेक था, 6,500 वाला चेक, 6,500 वाला चेक मेरे अकाउंट में आ चुका है, 6,500 वाला चेक मेरे अकाउंट में क्या हुआ, आ चुका है। बट 1,500 रुपए वाला चेक मेरे अकाउंट में नहीं आया। मतलब क्या कि सर ये कहना चाह रहा है कि सर देखो 8,000 का चेक मैंने बैंक में डाला, 8,000 का चेक मैंने बैंक में डाला, उसमें से 6,500 का चेक क्लियर हो चुका है, बट 1,500 रुपए का जो चेक है अभी तक मेरे अकाउंट में वो क्या नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अकाउंट में वो चीज क्रेडिट होती है, अगर आपके अकाउंट में वो चीज क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसका मतलब क्या, आपके पास पैसे आएंगे, है ना, यही मतलब होता है। तो 8,000 का चेक डाला, 6,500 क्लियर हो गया, बट 1,500 रुपए अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं गए। मेरी बात सुनो, ये कैशबुक, ये पासबुक, अब मैंने एक चेक डाला अपने बैंक में, तो मैं तो कैशबुक बनाता हूं, पासबुक तो बैंक बनाता है। मुझे क्या लगा होगा कि मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा, क्या लगा होगा मुझे कि मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा, क्योंकि मेरे को किसी ने चेक दिया, मैंने उसे जमा करा, तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा। लेकिन यहां पे ये पासबुक तो मुंह छुपा के नीचे बैठा हुआ है, और कैशबुक देखो ऊपर है, पासबुक देखो नीचे है। अब इस कैशबुक को पासबुक तक लाने के लिए क्या कीजिएगा, तो सर माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो क्या होगा, ये यहां से यहां पहुंचने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सर अब एक बात बताओ, 8,000 का चेक था, 6,500 अकाउंट में आ गए, तो क्या 6,500 लिखेंगे, नहीं, जो अकाउंट में आ गया उसका क्या मतलब है, जो अकाउंट में आ गया चला गया उससे उसका कोई मतलब नहीं, जो नहीं आया जिसकी वजह से डिफरेंस है वो पकड़ो। तो 1,500 की वजह से डिफरेंस है, तो हम यहां पे लाइन लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ। कितने रुपए का चेक डिपॉजिट क्लियर नहीं हुआ, 1,500 रुपए का। ठीक है, आगे चलो। अब अगला क्या कह रहा है, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। रिसिप्ट कॉलम कैश बुक की 200 रुपए से क्या है, कम है। मेरी बात सुनना, कैश बुक का जो रिसिप्ट कॉलम, मतलब क्या, कैश बुक में दो साइड होती है, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। रिसिप्ट मतलब प्लस वाली साइड और पेमेंट मतलब माइनस वाली साइड। तो कैश बुक का जो प्लस वाली साइड है, मतलब रिसिप्ट वाली साइड है, वो 200 रुपए से अंडर कास्ट मतलब होता है 200 रुपए से कम टोटल करी गई है। मेरी बात समझना, ये पासबुक है, कैश बुक, ठीक है, पासबुक अपना काम बहुत अच्छे से करता है, ये कैश बुक ही नालायक है। अब इसने क्या करा, मतलब मैंने क्या करा, 200 रुपए अपने बुक में कम लिखे, तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो ये क्या होगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस नीचे चला जाएगा और पासबुक का कहां है, अभी ऊपर है, क्योंकि 200 रुपए कम लिखे ना, तो कैश बुक का नीचे है और पासबुक का क्या है, ऊपर है। अब इसको ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 200 रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो समझो, सपोज करो कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, सब कुछ सब सही हुआ, लेकिन हुआ क्या कि कैश बुक में मेरे से टोटल हुआ 10,000 का, लेकिन पासबुक में टोटल क्या है, सपोज करो, ये कुछ बता नहीं रहा हूं, बस सपोज करवा रहा हूं, पासबुक का टोटल है 10,200 का। अब इस कैश बुक को पासबुक तक पहुंचाने के लिए मुझे 200 रुपए जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं जोड़ने पड़ेंगे, वही मैंने यहाँ पे किया। तो मैं 200 रुपए क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ, जो बोला है वही लिखूंगा, रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट, बस इतना लिख दो, ठीक है, चलेगा। कितने रुपए से अंडर कास्ट हुआ है, 200 रुपए से, यहाँ 200 रुपए लिख दिया। आगे चलो, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ऑन 29 दिसंबर, सबसे पहले डेट बहुत इंपॉर्टेंट बीआरएस की, मैं बताना भूल गया, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट कौन सी, 31 दिसंबर की डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं, जरा आप ध्यान समझना। अभी क्या कह रहा है, जरा पढ़ो अपनी बुक्स में। ऑन 29 दिसंबर अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि 29 दिसंबर को कस्टमर आया, कस्टमर ने क्या करा, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, और कितने का डाला, 3,000 रुपए का। कितने का डाला, 3,000 रुपए का। तो कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए। अब हुआ क्या, जब कस्टमर डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा तो मुझे नहीं पता होता इस बारे में, तो ये पासबुक या कैश बुक, क्या कौन सी बुक बढ़ जाएगी, जल्दी बताओ कौन सी बुक बढ़ जाएगी, बोलो। पासबुक वाली बुक सर 3,000 रुपए से बढ़ जाएगी, बट कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है। अब इसको यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 3,000 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक
कितने रुपए डायरेक्टली डिपॉजिट करने पड़ेंगे? 3,000 रुपए डायरेक्टली डिपॉजिट करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है देखो, अब देखो ध्यान से, अब आप इसे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है चेक ऑफ 90 to 100 वर इशूड। एक बात बताओ, इशू करने से क्या होता है? मेरे अकाउंट से पैसे जाते हैं, इतना तो क्लियर है मुझे। आगे बढ़ो। चेक 90 to 100 का इशू हुआ, ऑफ विच 2800 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी। ओके, मतलब देखो मैं बना कब रहा हूँ? 31 दिसंबर को बना रहा हूँ। मैंने कितने का चेक इशू किया? मैंने चेक इशू करा 90 to 100 का। कितने का चेक इशू करा? 90 to 100 का चेक इशू करा। अब उसमें से कह रहा है वर इशूड, आउट ऑफ विच 22 वर प्रेजेंटेड ऑन 15 जनवरी। मेरी बात सुनो, 90 to 100 का मैंने एक चेक इशू करा। कहाँ लिखो देखो, हाँ 90 to 100 का चेक इशू करा। इसमें से जो 2200 रुपए का जो चेक है वो कह रहा है कि 15 जनवरी को प्रेजेंट करेगा, और 7,000 रुपए का मतलब क्या हो गया फिर? सर 7,000 का मतलब क्या हो? क्लियर हो चुका है ये क्या हो चुका है? क्लियर हो चुका है। मेरी बात जरा ध्यान समझना। 90 to 100 का मैंने चेक इशू किया, अब उसमें से क्या हुआ? 2200 रुपए का चेक 15 जनवरी को जाके क्लियर होगा, 15 जनवरी को डिपॉजिट करेगा। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऑन 29 दिसंबर कस्टमर डिपॉजिट 92 कहाँ गया? चेक ऑफ 90 to 100 वर इशूड, ऑफ विच 22 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जनवरी। 2200 रुपए का चेक 15 जनवरी को प्रेजेंट किया, मतलब क्या है? 7,000 रुपए का पहले ही पैसा निकल चुका है। मेरी बात सुनो, मैंने 9,200 का चेक इशू किया। इशू करने का मतलब क्या है? अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, अकाउंट से पैसा जाना चाहिए। अब उसमें से क्या हुआ? कस्टमर ने क्या करा? 2200 रुपए का जो चेक है वो 15 जनवरी को जाके प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर? जो 7,000 का बैलेंस है उसका क्या? वो क्लियर हो चुका है, वो मेरे अकाउंट से चले जा चुके हैं। बट डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? वो 2200 रुपए की वजह से आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीआरएस बन रहा है 31 दिसंबर को, वो गधा जाके चेक जमा कर रहा है 15 जनवरी को। अब क्या हो रहा है? 2200 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, चेक इशू किया, मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा। अब ये कैशबुक की पासबुक, मुझे क्या लगेगा कि मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने कैशबुक को नीचे ले आऊंगा। ले आया नीचे, ये कहां है? ऊपर है। ये कहां है? नीचे है। अब मुझे किसकी बात सुननी है? कैशबुक को किसकी बात सुननी है? कैशबुक को पासबुक की बात सुननी है। तो इस कैशबुक को जब पासबुक की बात सुननी है तो नीचे से इसे क्या करना पड़ेगा? ऊपर लाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि सर 2200 रुपए का जो चेक है वो क्या होगा? प्लस की साइड आ जाएगा। किस साइड आ जाएगा? प्लस की साइड आ जाएगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। क्या किया? चेक इशू हुआ, 9,000 का चेक, 9,000 कितने का था? 9,200 का चेक दिया था, उसमें से 2200 रुपए का चेक 15 जनवरी को क्लियर होगा। मैं बना कब रहा हूँ? बीआरएस 31 दिसंबर को बना रहा हूँ। तो बाकी बचा बाकी जो अमाउंट का चेक है वो तो अकाउंट से निकल गया होगा। ये क्या नाम है इसका? कहाँ गया? हाँ, 2200 रुपए का चेक मेरे अकाउंट से नहीं निकला। अब क्या हुआ कि मैंने तो चेक इशू करा, मुझे लगा होगा कि मेरे अकाउंट से पैसा निकल चुका है, तो मैं क्या करूंगा? अपनी कैशबुक को कम कर दूंगा। ये पासबुक ऊपर, ये कैशबुक नीचे। अब इसको इस वाली चीज को यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। वही मैंने प्लस किया। अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, मेरी बात समझना, सीधी समझना। केस नंबर 1 में चेक डिपॉजिट क्या हो रहा है? क्या कहते हैं? माइनस हो जाएगा। अगर चेक डिपॉजिट और क्लियर नहीं हुआ तो माइनस हो जाएगा। और चेक अगर मैं कोई इशू कर रहा हूं और वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? पासबुक शो क्रेडिट ऑफ 330। कसम खा लो, मुझे बताओ, पासबुक आप शो कर रहा है क्रेडिट 330 रुपए का पासबुक शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट मतलब क्या होता है? सर अकाउंट में पैसा आता है पासबुक के हिसाब से, तो पासबुक 330 रुपए का क्रेडिट दिखा रहा है। 330 रुपए क्रेडिट मतलब क्या है? मेरे अकाउंट में पैसा आया। ये पासबुक है कैशबुक, किसे पता? अगर देखो, बैंक अगर कोई इंटरेस्ट काटता है या बैंक अगर कोई इंटरेस्ट देता है वो सिर्फ इसको पता होता है। इस बेचारे मासूम को, इस गरीब को नहीं पता होता। तो हुआ क्या? इसको पता, इसको नहीं पता। अब क्या हुआ? 330 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो मेरे अकाउंट में आ गया, मेरे अकाउंट में आ गया। किसको पता है? इसको पता है। तो इसका बैलेंस ऊपर हो गया होगा और इसका बैलेंस अभी नीचे है क्योंकि इसको नहीं मालूम है। अब मुझे किसकी बात सुननी है? पासबुक की। तो कैशबुक को पासबुक तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस कितना करना पड़ेगा? 330 रुपए। तो बैंक इंटरेस्ट कितने रुपए का हो गया बच्चों? 330 रुपए का। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बैंक इंटरेस्ट 330 रुपए का हो गया। आगे कह रहा है और डेबिट ऑफ 60। अच्छा, बैंक पासबुक अगर डेबिट दिखा रही है इसका मतलब क्या? अकाउंट से पैसा जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर पासबुक डेबिट दिखा रही है और बैंक ने अगर आपके अकाउंट से पैसा काट लिया, किसको पता है? पासबुक को। इसको नहीं पता, इसको पता है। तो इसका बैलेंस क्या होगा? पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया होगा। अब पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर। अब इस कैशबुक को यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर माइनस करना पड़ेगा। तो बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस है, सॉरी बैंक चार्जेस कितना है? गदो बता दो यार, मुझे फिर बुक में देखना पड़ेगा कितना है। 60 रुपए। ओके सर, लास्ट पॉइंट।
आगे क्या कह रहा है, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट ऑफ गुरमान बाय 2000। देखो बैंक ने रॉन्गली गुरमान का अकाउंट डेबिट कर दिया था 2000 से। डेबिट मतलब क्या होता है, अगर बैंक डेबिट करेगा मतलब क्या है, पैसे काटेगा। अब कह रहे विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 दिसंबर, और ये चीज सही कब हुई है, मतलब 2000 वापस कब डाले, वो 31 दिसंबर के बाद डाले। मेरी बात सुनना, बैंक ने गलती से गुरमान के पास से 2000 रुपए काट लिए थे, ठीक है, ये पासबुक है कैश बुक, और वो सही कब हुआ है, 31 दिसंबर के बाद। मैं बीआरएस कब बना रहा हूँ, 31 दिसंबर को बना रहा हूँ। अब ये पासबुक है कैश बुक, तो पासबुक का बैलेंस अगर 2000 रुपए अगर निकाल लिए तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या इस बारे में इस गुरमान को पता है, नहीं पता, तो कैश बुक ऊपर और पासबुक नीचे। अब इसको यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। तो 2000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। कितने रुपए से माइनस होगा, 2000 से माइनस होगा। ओके सर, ओके, ये हो गया। सर अब क्या करना है, सर लास्ट चीज करनी है, पहले टोटल करो, जो बड़ी साइड है उसका टोटल करो। 12000, 12 और 3 15, और हाँ 15, 15 2 17, 12000, 17000, 17000 तो ये हो गया, और 400 रुपये ये हो गया, और 330 रुपये ये हो गया। 0 3 4 3 7, 17730। हाँ 17730 है, तो 17730 मैंने यहाँ डाला, तो 17730 यहाँ डालना पड़ेगा। सही कह रहे हो सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, ये साइड माइनस करनी है, तो माइनस कर दो। 2000 और 1500 3500 हो गया, 3500 और 60, तो ये कितना हो गया, 3560 हो गया। अब आगे चलते हैं, तो 17730 में से 3560 क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। 13 में से 6 गए 7, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गए 4, और ये कितना हो गया 14170। तो यहाँ पे कितना आएगा, 14170, और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। एक बार नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। और अगर आपको लगेगा ना कि सर पासबुक ये वाला केस नंबर 1 के और क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, पहले ट्राई कर लेना। अगर लगा नहीं हो पा रहा ना सर, तो एक बार मुझे कमेंट में बोल देना, मैं एक और थोड़ा एडिशन के तौर पे 1-2 क्वेश्चन और डाल दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता मैं, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन कराए ताकि एक बेसिक समझा दूँ। बेसिक समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आ गई। चेक इशू मतलब क्या होता है, अकाउंट से पैसे जाते हैं, और चेक डिपॉजिट अकाउंट में पैसे क्या करेंगे, आएंगे। अब आप क्या करो, अपनी टीएस ग्रेवाल या आपकी कोई भी बुक है उसे उठाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, अब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरे को टेक्स्ट डाल देना, मतलब लाइक कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर 1-2 चीजें और समझा दो, 1-2 क्वेश्चन और करवा दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए पार्ट नंबर 1 बैलेंस एज पर कैश बुक खत्म हो चुका है ऑफिशियली। हम अगला क्या करेंगे, बैलेंसेस पर पासबुक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आपके पास कमेंट बॉक्स, प्लीज कृपया करके कमेंट में डाल देना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वही बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप अपनी कमेंट में डाल देना, मैं 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टिल देन बाय बाय, सी यू। ये कैश बुक बाय कर रही है और ये पासबुक भी बाय कर रही है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, ठीक है।